नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो आज का जो सीरीज है पीवाईक्यू लिया गया है ज्योग्राफी से, ठीक है। टीआरडी 1 में जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, वेनेजुएला होगा, ठीक है। वेनेजुएला देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन जैव विविधताओं की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेलवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेलवास किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को ही सेलवास कहते हैं। अमेजन नदी में जो पाए जाने वाले जो वन होते हैं उसी को सेलवास कहते हैं, ठीक है। तो अमेजन नदी जो है आपका, उसका जो आबाद क्षेत्र वह जल की आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली किनारा है, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। यह मंडल जो है मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसमी संबंधी सभी घटनाएं इसी में घटित होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटना घटित होती है, ठीक है। और देखिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई है आपका विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म आपको चुनना है, ठीक है। देखिए मिल्पा दिया गया है यहाँ पे, तो मिल्पा यहाँ पे देश का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी लद्दाख मलेशिया, ऑप्शन सी चीना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कीजिए, कौन सा होगा? ठीक है, देखिए स्थानांतरण जो कृषि है उसी को हम लोग झूम कृषि एवं कर्तन दहन प्रणाली आदि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। झूम कृषि और या फिर कर्तन दहन प्रणाली, इसके नाम से भी झूम स्थानांतरणशील कृषि को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। लद्दाख जो है स्थानीय नाम है, ठीक है, जो कि मलेशिया का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ऑप्शन ए दोपहर 1 बजे, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे, ऑप्शन सी दोपहर 2 बजे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आपका यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे समय लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या है कि ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीनविच रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑप्शन ए सिलिका एवं निकेल, ऑप्शन बी सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए समुद्र जल में जो आपका है समानतः लवणों की संरचना जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में है आपका 77.8 है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो इसमें आपका है 10.9% है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट में 3.6% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए कंटूर को पत्थरों घास से ढकना, ऑप्शन बी खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, ऑप्शन सी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल या फिर जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, मल्चिंग उसी को बोला जाता है, ठीक है, मल्चिंग उसी को बोला जाता है। देखिए मृदा का जो निम्नीकरण और संरक्षण का जो उपाय होता है ना, उसी को मल्चिंग, वेदिका फॉर्म या फिर समुच्च रेखीय जोताई, बस उसी को कहते हैं, ठीक है। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ प्रवाल से ढकी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता को रोकी जाती है उससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म चुनना है आपको, ठीक है, इसकी अवस्थी का सही युग्म आपको चुनना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए लुनेज क्षेत्र, ये गुजरात दिया हुआ है, केजी बेसिन ये बंगाल की खाड़ी दिया हुआ है, सुरमा घाटी असम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका खनिज क्षेत्र दिया हुआ है और कौन सा स्टेट में है तो वो आपको चुनना है, कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें जो है आपका लुनेज क्षेत्र, यहाँ देखिए लुनेज क्षेत्र जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। केजी बेसिन ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी ये भी असम में है आपका, तो इसमें से हो जाएगा आपका डी, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन ए खीरा, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी इमली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। देखिए इसका हो जाएगा आपका खीरा भी होता है, तरबूज भी होता है, इमली भी होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका डी, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ देखिए सत्य कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन बी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ऑप्शन सी
पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा। देखिए ये जो है आपका धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। आप लोग देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो जानवर सब कुछ अलग एक्टिविटी करने लगता है, उन लोगों को भूकंप के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। सी पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका डी हो जाएगा इसमें से, डी विल करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल करेक्ट आंसर। देखिए पी तरंगे जो होता है ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से होकर यात्रा कर सकती है। ठीक है, ये तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, और एल तरंग जो होता है धरातलीय तरंग होता है, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करता है। ठीक है, एल तरंग जो होता है सबसे लंबा मार्ग तय करता है, सबसे लंबा मार्ग एल तरंग ही तय करता है। ठीक है, और देखिए भूकंप की जो तीव्रता है वो मर्केली स्केल से मापा जाता है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो मर्केली स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। यहाँ देखिए सत्य पूछ रहा है। ठीक है, इसको पहले मार्क कर लीजिए। यहीं पे स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज कर जाता है, कभी कभी असत्य कथन के बारे में भी टिक मार देता है। तो चलिए ऑप्शन ए, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन बी, यह दोनों देश के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ऑप्शन सी, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर होगा। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि देखिए सुपीरियर झील जो है आपका क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील जो है आपका कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपका। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि सुपीरियर झील का क्षेत्रफल कितना है। तो सुपीरियर क्षेत्र, अभी सुपीरियर झील जो है आपका उसका क्षेत्रफल है आपका देखिए 82,100। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका बी, बी विल बी करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आकार और माप में समानता के कारण ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह को या किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं और या फिर सायंकाल का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, शुक्र ही है। ठीक है, क्योंकि और ऐसे भी पूछ सकता है शुक्र ग्रह को ही आवरण युक्त ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है आपका शुक्र ग्रह का औसत तापमान जो है आपका है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे 11 हो गया, सॉरी 12 पे चलते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन ही था टोटल आज का, ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो
वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए वीडियो को। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।